दादरी कांड की। यूपी के दादरी कांड में मारे गए अखलाक के परिवार वाले आज लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव से मिल सकते हैं। अखलाक की मौत पर मातम मनाने वाली पार्टियों के दौरे के बीच देर रात समाजवादी पार्टी के नेता परिवार को लखनऊ लेकर पहुंचे हैं। और खबर यह भी है कि आज मायावती की अखलाक के परिवार वालों से मुलाकात होनी थी, लेकिन लखनऊ पहुंच चुका है अखलाक का परिवार और आज उनकी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात होगी। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ उनका परिवार पहुंचा है लखनऊ। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर काफी राजनीति हुई है। राजनीतिक पार्टियों का दौरा या कहें कि सियासी दौरा हुआ है यूपी के दादरी गांव में, जिसको लेकर गांव वाले काफी नाराज भी थे। और मृतक अखलाक के बेटे ने खत भी लिखा था और सबसे गुजारिश की थी कि आप हमें तन्हा छोड़ दें, अकेला छोड़ दें। हमारा परिवार इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वो परिवार समझ रहा है, हमें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है, हमें फिलहाल तन्हा छोड़ दें अपने हालात में। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी से लेकर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, बीजेपी के नेता हों, कई सियासी पार्टियों के नेताओं ने उस गांव का दौरा किया। और आज खबर यह है कि सीएम अखिलेश यादव से मिलने के लिए यह पूरा परिवार लखनऊ में है। तो सवाल है कि इस पर सिर्फ सियासत ही होगी या फिर पीड़ित परिवार को इंसाफ भी मिलेगा। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस से, विजय बहादुर पाठक जी बीजेपी के नेता, साथ ही चौधरी साहब सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है। चौधरी साहब, अखिलेश यादव से मिलने के लिए, सीएम अखिलेश यादव से मिलने के लिए परिजन पहुंचा है लखनऊ में और खबर यह भी है कि शायद जो सहायता राशि आपकी सरकार ने घोषणा किया था कि 10 लाख देगी, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख शायद करने की बात, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्या यह मुआवजे से इस परिवार का जख्म भर जाएगा क्या? देखिए, मुआवजे से किसी का जख्म नहीं भरा जाना है। घटना जो भी होती है दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और जो भी दोषी है घटना में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उसके लिए सजग है, रिपोर्ट हो चुकी है, पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक मुआवजे का सवाल है, मुआवजा तो यह है कि एक परिवार का मान लिया होनार व्यक्ति था, उसकी मान लिया जो है हत्या होगी है, तो उस परिवार के सहारे के लिए मुआवजे की बात है। मुआवजे से किसी की पूर्ति नहीं होती है, तो ये तो सवाल अपनी जगह रहा। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये और कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे देश में जो है राजनीति को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है, गलत परंपरा जो है शुरू की गई है। और देश में जो जरूरत है, देश में जरूरत है नौजवानों के रोजगार के लिए जरूरत है, देश में जो है महंगाई रोकने की जरूरत है, देश में जो है किसान को लाभकारी मूल्य देने की, किसान की सुरक्षा की जरूरत है, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। लेकिन जो नेता है, जो राजनीतिक पार्टी है, चौधरी साहब सिंह जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, चौधरी साहब सिंह जी, आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन यहां तो खुद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। वहां के एसडीएम पर गांव वालों ने आरोप लगाया है कि उनको धमकाया जा रहा था पीड़ित परिवार को कि अपनी जुबान बंद रखो। देखिए, सवाल तो हर जगह उठ सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। जो मुलजिम है, जो प्रकाश माए, जिनके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, पुलिस दबिश दे रही है, प्रयास कर रही है गिरफ्तारी के लिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आरोप तो किसी पे भी लग सकते हैं। ये जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये अफवाहों का, चर्चाओं का, आरोप प्रत्यारोप का जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये वातावरण खराब करने के लिए किया जा रहा है। जरूरत और चीजों कौन खराब कर रहा है? देश को कई बीफ के नाम पे कौन खराब कर रहा है? अरे वो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं, बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। मतलब देखिए, आपकी पार्टी उन शक्तियों से अलग है, आपकी पार्टी उन शक्तियों से अलग है। विजय बहादुर जी, विजय बहादुर जी, हमारी पार्टी उन चीजों से दूर है। आपके पार्टी के ऊपर, वहां के कुछ स्थानीय नेताओं के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं और कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक साजिश थी, और अब इस घटना के बाद जमकर सियासत की जा रही है। देखिए, बड़ी बेबाकी से साहब सिंह जी ने रखा कि कुछ लोग माहौल खराब कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनका इशारा किसकी ओर है। इनके सबसे प्रिय नेता आजम खां जी हैं। इस पूरी घटना को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया, और यह शुद्ध रूप से नाकामी है पुलिस प्रशासन की। इन घटनाओं को, अगर इनके जिन पर नियंत्रण की जिम्मेदारी है, उनको। आजम खान की आपने बात की, तो आपकी नेता साध्वी प्राची क्या कह रही हैं? वो क्या कह रही हैं? वो से हवा नहीं दे रही हैं, जो उस आग में घी डालने का काम नहीं कर रही है। और इस तरह का
भी इस तरह का जो भी बयान देता है उसको कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। नहीं तो आपकी पार्टी की नेता ने भी तो कहा है विजय जी, बावजूद विजय जी आजम खान ने पूरे मुद्दे पर राजनीति की, विजय पूरे जी मुद्दे का राजनीतिकरण विजय किया। जी आपने आजम खान का नाम लिया, परिवार विजय की सुरक्षा की जिम्मेदारी, विजय जी आपने आजम खान का नाम लिया, तो आपकी पार्टी की नेता क्या कह रही हैं? वो राजनीति नहीं कर रही हैं, वो आग में घी डालने का काम नहीं कर रही हैं। कौन हमारी पार्टी के किस नेता ने क्या कहा? हमने आपके सामने ये कहा ना, साहब सिंह जी ये कहें कि आजम खान के बयान से वो सहमत नहीं है। हमने तो कहा कि जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं हम उसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? और जिसकी जिम्मेदारी है उसने इस काम को क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी की नेता कह रही है कि जो अभी आपकी पार्टी की नेता कह रही है कि जो गोमांस खाएगा उन्हें ऐसा ही सबक सिखाया जाएगा, इसमें गलत क्या है? ये उनका कहना है। किसने कहा हमारी पार्टी के? साध्वी प्राची कह रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, एक बात। और दूसरी बात, चर्चा इस समय खराब कानून व्यवस्था है मुजफ्फरनगर के कारण, वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश। नहीं तो ये बता दीजिए, कांड के बाद जिस तरह से राजनीतिक सियासत तेज हुई, राजनीतिक रोटी सेकी गई, वो कदापि नहीं है राज्य में कानून व्यवस्था। विजय बहादुर जी, अगर हर नागरिक की जिम्मेदारी अगर हिंदू संगठन के नेताओं की तरफ सुरक्षा के लिए जो विजय बहादुर होनी चाहिए वो विजय बहादुर जी अगर हिंदू संगठन विजय बहादुर जी अगर हिंदू संगठन के नेताओं की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो पार्टी सामने आकर उनका खंडन क्यों नहीं करती कि राज्य के कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राज्य के लोगों की सुरक्षा हो? आप इस बात से असहमत है? नहीं, आप ये कहिए ना, हिंदू संगठन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं आप सीधे खंडन कीजिए, गलत है। मैंने कहा कि राज्य के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? राजीव त्यागी जी, जो कुछ वहां घटित हुआ राजीव त्यागी जी करा सकता है। राजीव त्यागी जी, हर पार्टी ये कह रहा है, हर पार्टी दूसरे पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि वहां इस घटना पर सियासत हो रही है। क्या कांग्रेस सियासत नहीं कर रही है? करते करते आप घटना को कम, क्या कांग्रेस सियासत नहीं कर रही है? कदापि उचित नहीं है। राहुल गांधी का उस गांव में जाना, क्या वो सियासत का हिस्सा ना माना जाए? प्रत्युष जी, देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। और जिस तरह से विजय बहादुर पाठक अपने पार्टी के नेता को डिफेंड कर रहे हैं जी, उस पर एक ही बात कही जा सकती है, हमारी बेबसी की इंतहा है, जालिम की हिमायत कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र का हाथ इसमें है, जिसमें कहीं को सनसनी टीवी चैनल्स पे, ये डिबेट पे मैं देख भी चुका हूं, स्टोरीज भी देख रहा हूं डिफरेंट टीवी चैनल्स की पिछले 5 दिन से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, क्या पॉलिटिकल व्यवस्था को या पॉलिटिकल लोगों को जहां अन्याय हो वहां जाना नहीं चाहिए? क्या वहां जाकर के जहां जिसके साथ अन्याय हो उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? इस तरह से अगर नहीं होगा तो देश में एनार्की फैल जाएगी। हालांकि एनार्की फैलाने में ना राजीव त्यागी जी, आप जो बात कह रहे हैं कि क्या वहीं जाना चाहिए, क्या ऐसी घटना पर वहां जाना नहीं चाहिए, तो ये बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है। तो फिर ये क्यों आरोप लगाया जाता है कि वो सियासत कर रही है लेकिन हम सियासत नहीं कर रहे हैं? मैं आप तीनों के पास आऊंगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। दादरी कांड को लेकर सियासत तो खूब हो रही है, लेकिन सवाल है कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? हमारे साथ 3 पार्टियों के खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय बहादुर पाठक जी बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ चौधरी साहब सिंह जी समाजवादी पार्टी की तरफ से, साथ ही राजीव त्यागी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब सिंह जी, आपकी सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था को किसी को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो वहां की लोकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट है या फिर कहें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस को यह अंदेशा पहले से था, पिछले कई महीनों से, कि वहां पर इस तरह की कोई घटना हो सकती है। तब लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? देखिए, जहां तक सवाल है इंटेलिजेंस और पुलिस का, तो इंटेलिजेंस जो है घटनाओं पर नजर रखती है और पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है जी। लेकिन ये जिस तरह की आकस्मिक घटना है और जिस तरीके से घटना हुई है जी, तो मान लिया कहीं किसी घर में, किसी परिवार में बिल्कुल कहीं अंदरूनी तरीके से कोई घटना, आपस में विवाद से कोई घटना हो जा, ये आकस्मिक घटना है, साजिश है, क्या है? आप कह रहे हैं आकस्मिक घटना हो गई, उसी तरह का मामला है जी, उसी तरह का मामला है। तो उसी तरह का मामला, तो फिर आपकी पार्टी क्यों कह रही है कि साजिश हुई है?
अरे तो साजिश, मैं कह रहा हूँ उसमें साजिश भी है ना। अच्छा, साजिश आकस्मिक तो घटना होती भी है, साजिश भी घटना है। के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती है। अच्छा, आकस्मिक घटना भी है, साजिश भी है। मैं कह रहा हूँ घटना होगी। और पुलिस क्या कर सकती है? नहीं, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए जी। देखिए, घटना आकस्मिक है और उसके बाद जिस तरीके से घटना को तूल देने की साजिश की जा रही है, जिस तरीके से घटना को बिगाड़ने के लिए घटना का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी के नेता इस सारे मामले को जो है मतलब जो जोर शोर से जो है, यानी कि पुलिस अपना काम कर रही थी, अचानक से यह घटना हो गई। चलिए, चौधरी साहब सिंह जी, विजय बहादुर जी और राजीव त्यागी जी, मैं आप तीनों के पास लौट कर आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में उस मंदिर के पुजारी की भूमिका भी काफी संदिग्ध मानी जा रही है, जो कि गायब है। कहां है वो पुजारी, उसकी भूमिका इस पूरे मामले में क्या थी, वो कब से उस मंदिर में था, उस पर किसी ने दबाव बनाया, और क्या इससे पहले भी ये पुजारी कुछ कांडों में शामिल रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। अखलाक का परिवार यूपी के मुख्यमंत्री से मिलने उनके घर पहुंच चुका है। अखिलेश यादव से मिलने के लिए अखलाक का परिवार कल शाम ही रवाना हो गया था और वो लखनऊ पहुंचा हुआ है और आज उनकी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है ये परिवार। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचा है ये परिवार, उनकी मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या कुछ अब तक सरकार की तरफ से मदद का ऐलान किया गया? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं मानस की शायद सहायता राशि सरकार बढ़ाने वाली है। जी देखिए, बिल्कुल जो सहायता राशि है इसमें पहले 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई थी, लेकिन अब ऐसा खबर है कि जो सरकार है वो मदद की धनराशि दोगुनी कर, यानी करीब 20 लाख रुपए की मदद की घोषणा करने वाली है सरकार। अभी थोड़ी देर में ही जो अखलाक का परिवार है उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होगी। आशू मलिक जो पार्टी के नेता हैं वो लेकर के कल पहुंचे, कल देर रात करीब पहुंचे हैं वो, और लेकिन कल मुलाकात का समय निर्धारित नहीं हो पाया था, लिहाजा आज मुलाकात होनी है और अब से कुछ ही देर में मुलाकात होनी है। और ये भी माना जा रहा है कि एक तरीके से मानस, क्या परिवार मुख्यमंत्री से मिलकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी करेगा? क्योंकि परिवार कह रहा है कि हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो परिवार की जो पहली मांग है वो ये कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे पर इंसाफ से ज्यादा सियासत बहुत ज्यादा हो गई और आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम सियासी दल के जो है नेता वहां पर पहुंचे। मानस, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। अब देखना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ आश्वासन इस पीड़ित परिवार को दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानस। तो हम दादरी कांड में हो रही सियासत की बात कर रहे हैं। हर पार्टी एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, लेकिन कोई भी सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं है। लेकिन इस सब के बीच वो पुजारी फरार है जिस पर आरोप है कि उसने मंदिर से अफवाह का ऐलान किया था। इस पुजारी से जुड़े 2 बड़े खुलासे हुए हैं। यह पुजारी मुजफ्फरनगर में मौजूद था, मुजफ्फरनगर दंगा, और जिस वक्त वहां पर दंगा भड़का था पुजारी वहां पर मौजूद था, यानी कि उस कांड में वो भी शामिल था। सहारनपुर में भी जिस वक्त दंगा भड़का ये पुजारी वहां पर भी मौजूद था। तो क्या दादरी के पीछे कोई साजिश थी? इस पुजारी का क्या है दंगों का कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस लाउडस्पीकर से मंत्र और भजन सुनाई देते थे, 6 दिन पहले दादरी के इस बिसाहड़ा गांव में लगे उस लाउडस्पीकर से खूनी ऐलान हुआ। ऐसा ऐलान जिसने इस पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां पैदा करने के साथ साथ दहशत फैला दी। ऐलान मंदिर के इस पुजारी ने किया, जिसे मुख्य मुजरिम माना जा रहा है, जो पिछले 48 घंटे से लापता है। हालांकि ये पुजारी 2 दिन पहले मीडिया के सामने आया था। कैमरे पर पुजारी ने कबूल किया था कि लाउडस्पीकर पर ऐलान उसने ही किया था, लेकिन ये ऐलान उससे जबरन कराया गया था। कहने लगे हमसे कि तुम गांव में रह रहे, हमारे मंदिर पर रह रहे, हमारे गांव में ऐसी घटना होगी, तुम कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हमने बोला नहीं, बुलवाया गया हमसे, हमें क्या पता है, हम तो मंदिर में, हम कोई बाहर थोड़ा घूमते हैं, मंदिर में रहते हैं। इस बयान के बाद से ही बाबा गायब है। गांव छोड़कर पुजारी कहीं चला गया है। किसी को पता नहीं है कि बाबा कहां है। घटना के बाद पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था उनमें ये पुजारी भी शामिल था, क्योंकि इसके ही ऐलान के बाद गांव में अफवाह फैली थी
और लोग जमा होकर अखलाक के घर में घुसे थे और निहायत ही बेरहमी से अखलाक को महज अफवाह की बुनियाद पर मौत के घाट उतार दिया था। 2 दिन पहले पुलिस हिरासत से छूटने के बाद से पुजारी डॉक्टर से दवा लेने के बहाने गायब हो गया और अभी तक वो गांव में नहीं लौटा है। पुजारी के अचानक गायब होने के चलते पुजारी को भी संदेह की नजर से देखा जा रहा है कि कहीं ये साजिश तो नहीं थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। विवेचना का बिंदु है, हम विवेचना कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं पंडित को छोड़ा गया है, हम ये कह रहे हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ मंदिर में 2 लड़के आए, उन्होंने दरवाजा खड़खड़ा, हमसे कहने लगे महाराज जी दरवाजा खोल लो। उन्होंने क्या बात है भाई, दरवाजा खोल लो। हमने दरवाजा खोल दिया। उन्होंने कहा एक अनाउंसमेंट करना। हमारे शिक्षक ने कहा भाई इनको नहीं बोला जाने का, इनकी तबीयत खराब है, बुखार में है ये। उन्होंने कहा तुम बोल दो, वो बच्चा है तो कुछ बोल नहीं पाओ था। पुजारी का नाम महंत सुखदास है। ये बाबा सहारनपुर का रहने वाला है। 3 महीने पहले ही ये पुजारी इस गांव में आया था। इसके अलावा सुखदास मुजफ्फरनगर में भी रहा है। बताया जाता है कि ये उस वक्त मुजफ्फरनगर में मौजूद था जब वहां दंगे हुए थे। इसलिए बाबा को शक की निगाह से देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दादरी में जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई साजिश हो और पुजारी भी उसकी एक कड़ी हो। ये भी कहा जा रहा है बाबा जी कि आप 3 महीने पहले ही यहाँ पर आए थे सहारनपुर। सहारनपुर से नहीं, महात्मा लोग तो हर जगह रहते हैं, भ्रमण भी करते हैं। महात्मा हर मंदिर में रहते हैं। बुजुर्ग है महात्मा को एक ही थोड़ा होता है, साफ पर महात्मा घर होता है, तो बने बनाए में रहते हैं, कहीं भी रहने लगते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने जब बाबा से पूछताछ करी, लेकिन पूछताछ के बाद जब पुलिस ने छोड़ दिया तो बाबा सिर्फ एक बार इस गांव में आया, लेकिन उसके बाद बाबा कहाँ है, किधर है, ये किसी को नहीं पता। मंदिर में ताला लगा हुआ है और ऐसे में सीधे तौर पे कहा जाए तो बाबा का कुछ अता पता ही नहीं है। बाबा पर साजिश का शक इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा कोई बच्चा तो नहीं है कि 2 युवक उसे जबरन ऐलान करवा दें और महंत होने के नाते वो इतना तो समझता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और अगर वो खुद को निर्दोष बता रहा है तो फिर गांव छोड़कर कहां गायब हो गया। बहरहाल आज शाम होते होते पुलिस ने उन 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी वजह से ही दादरी में दहशत फैली। इन दोनों का नाम है विशाल और शिवम। दोनों से यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है। वरुण सिन्हा, दादरी, न्यूज़ 24। तो सवाल है कि ये बाबा, ये पुजारी कहां गायब है? और आपने इस रिपोर्ट में देखा कि इस पुजारी का कनेक्शन इससे पहले भी किन किन कांडों में था। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। विजय बहादुर पाठक जी, आपकी सरकार के मंत्री ने कहा, महेश शर्मा जी ने कहा कि देखिए ये साजिश नहीं। प्रत्युष जी राजीव त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय बहादुर जी, आपकी पार्टी के मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री ने कहा कि ये साजिश नहीं, ये महज हादसा था, ये गलतफहमी का नतीजा था। तो अब ये जो सामने तमाम जांच के बाद निकलकर सामने आ रहा है, पुजारी का कनेक्शन, कहा यह भी जा रहा है कि जो 2 पकड़े गए हैं लड़के वहां पर, उनमें से एक का पिता बीजेपी का नेता है। तो अब ये तो साफ साफ लग रहा है कि साजिश है। लेकिन आपके पार्टी के दिग्गज नेता और मंत्री ने तो पहले कह दिया कि यह साजिश नहीं बल्कि गलतफहमी का नतीजा थी। देखिए प्रत्युष जी, हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए भी साहेब सिंह जी हैं और मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस का इनपुट होगा, जो सूचना होगी, उसके बारे में ये विस्तार से बताएंगे कि इनके पास क्या इनपुट है। प्रथम दृष्टिया वो वहां के सांसद हैं और उन्होंने जो प्रतीत हुआ उसके बारे में ये कहा इस पूरे घटनाक्रम की जांच होने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने भी साजिश किया हो, अचानक हुआ हो, चाहे जैसे हुआ है, मैं आपको लगता है कि तो ये हुई है, इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। और राज्य के हर व्यक्ति की, मैं आपकी इस बात को, विजय बहादुर जी, सरकारों, मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि चूंकि वहां के वो सांसद हैं तो वो जरूर इस पर कुछ बयान देंगे, घटना के बारे में पीड़ित परिवार से मिलेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं कि उनको सोच समझकर बयान देना चाहिए था? काफी पहले उन्होंने बयान दे दिया जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और जिस कारण भी हुई है उन कारणों की तलाश करके जिन लोगों की संलिप्तता है, जिन लोगों ने यह कृत्य किया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आगे भी घटना ये न हो, इसके लिए सजग और सचेत रहने की जरूरत है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सिक्योरिटी लैप्सेस है,
जहां कहीं चूक हुई, अगर सूचना पहले थी, वातावरण बन रहा था, तो ये इंटेलिजेंस की सूचना क्यों नहीं थी? उसके रोक। अब सवाल है कि वातावरण बन रहा था तो वातावरण बिगाड़ कौन रहा था? राजीव त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम बात कर रहे हैं दादरी कांड पर हो रही सियासत की। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने फिर एक बार दादरी कांड पर विवादित बयान दिया है। कानून को धत्ता बताते हुए साध्वी ने कहा कि गौमांस खाने वालों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। गौमांस खाने वाले उनके साथ यही हश्र होना चाहिए। हमारी माँ के टुकड़े टुकड़े करके और उनको गौमांस खाने में जन्नत मिलती है, और वो किसी हिंदू ने उसकी हत्या नहीं की। उसके अखलाक के भाई ने खुलासा किया है वो किसी साजिश में, साजिश के तहत आपसी रंजिश में मारे गए, केवल उसको तूल दिया जा रहा है। साध्वी प्राची को आपने सुना। विजय बहादुर जी, आप कहेंगे कि देखिए साध्वी प्राची से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये वीएचपी के नेता, इससे बीजेपी का लेना देना नहीं है। बीजेपी के बाकी नेता क्या कह रहे हैं आपको पता है? तरुण विजय ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं से अपेक्षा क्यों की जाए कि वो शांति बरतें। आपके इसी इलाके से पूर्व विधायक हैं नागर जी, वो भी कह रहे हैं इसी तरह की बात कि ऐसी घटना हो जाती है, गौमांस नहीं खाना चाहिए, बेकसूर लोगों को फंसाया जा रहा है। श्रीचंद शर्मा जी वो कह रहे हैं कि क्या इस तरह की घटनाओं पर हिंदुओं का खून खौलेगा नहीं? अब आप बताइए क्या कह रहे हैं आपके बीजेपी के नेता, क्या कर रहे हैं वो? देखिए, जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे देना है उसका प्रश्न भी पूछ रहे हैं आप, उसके समाधान का जो लोगों के उत्तर है उसको भी दे रहे हैं जी। लोकतंत्र में किसी भी को यह इजाजत नहीं देता और न किसी के इस बयान का समर्थन किया जा सकता है जिससे कहीं भी समाज में विभेद की स्थिति। यानी कि आप इस तरह के बयानों की निंदा करते हैं, आप इस तरह के बयानों को निंदा करते हैं। विजय बहादुर जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की बेहद कमी है। राजीव त्यागी जी को मैं समय दूंगा। राजीव त्यागी जी, आखिरी कमेंट, क्या आपकी पार्टी इस पर सियासत नहीं कर रही है और अब इस पर क्या होना चाहिए ताकि परिवार को इंसाफ मिले? आखिरी कमेंट राजीव त्यागी जी। लेकिन देखिए, चैनल्स को ऐड मिलने चाहिए, उसके लिए बधाई, क्योंकि चैनल को ऐड मिलेंगे तभी जाके तनख्वाहें ठीक से मिलेंगी। लेकिन हम लोगों को बुलाया तो सुन लीजिए एक मिनट। नहीं, आप कहिए ना। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि साध्वी प्राची ने जो बयान दिया, किरण रिजिजू साहब ने बयान दिया, जो देश के गृह मंत्री हैं, कि मैं गाय का मीट खाता हूं, क्या उनकी हत्या भारतीय जनता पार्टी के नेतागण करेंगे? 2014 से लेके अब तक 18 महीनों में लव जिहाद से लेकर के लाउड स्पीकर उतारना चढ़ाना, घर वापसी से लेकर के नागिन बनना, ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। विष्णु साय साहब की जो रिपोर्ट आई है अभी मुजफ्फरनगर, माफ कीजिएगा राजू त्यागी जी, समय समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को लिप्त माना गया है। राजू त्यागी जी, समय कम है, लेकिन एक बात लास्ट कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब सिंह जी, साथ ही राजू त्यागी जी और विजय बहादुर पाठक जी।